चलो बच्चों, आज मैं पार्टनरशिप की फंडामेंटल जो टॉपिक चल रही है उसके एक नए टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस नए टॉपिक का नाम क्या होगा? गारंटी ऑफ पार्टनर। गारंटी। देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर मैं बात किया, मैं आप लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाने भी सिखाया, फिक्स्ड मेथड फ्लक्चुएटिंग दोनों से, ठीक है ना। जर्नल एंट्री से एक लेजर से दूसरे लेजर में कैसे ट्रांसफर किया जाएगा इंफॉर्मेशन को, इस पर भी मैंने डिस्कस किया। अब आगे की टॉपिक जो फंडामेंटल में टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, देखो, गारंटी। एक टॉपिक इसमें आया है, गारंटी ऑफ पार्टनर्स। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड पास्ट एडजस्टमेंट। यही लगभग आपका टॉपिक बच रहा है। जब यानी 3 टॉपिक मोटा मोटी और धर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रोविजंस क्या होंगे उसके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कौन कौन से मेथड होंगे, और फिर पास्ट एडजस्टमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, फंडामेंटल का। देखो, तो फंडामेंटल में आज की टॉपिक मेरा है गारंटी ऑफ पार्टनर। बच्चों ध्यान से समझना, मेरे सारे स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरे वीडियो को देखते हो, मेरे चैनल को देखते हो, कि गारंटी जो दिया जा रही, गारंटी वर्ड जो आया हुआ है, किस बात की गारंटी, किसको गारंटी, ये समझना हमको। किस बात की गारंटी दिया जा रहा है, कौन गारंटी दे रहा है, किसको गारंटी दिया जा रहा है, ये जानना है। देखो, ठीक है ना। तो गारंटी जो भी दिया जाता है बेटे, ये गारंटी दिया जाता है मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, इसकी गारंटी दिया जाना है। देखो, अब ये सारा वर्किंग से मैं क्लियर करूंगा, एकदम पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी जब मैं इसका वर्किंग समझाऊंगा कि क्या है। बट पहले थ्योरी जो आया हुआ है, देखो, कौन गारंटी दे रहा है और किस चीज की गारंटी दिया जाना है। समझो यहां पर कि मान लो पहले से 2 पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसका नाम है एक्स एंड वाई। ये प्रॉफिट शेयरिंग करते थे अपना 3:2 में, ये रेशियो था इनका। एक्स एंड वाई पहले से पार्टनर हैं, 3:2 की रेशियो में ये प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मान लो ये काफी प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं और अपने बिजनेस को अब ये एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, बड़े स्तर पर बिजनेस को करना चाह रहे हैं, या ये कह लो कि एक्सटेंशन भी करना चाह रहे हैं, ये दूसरे स्टेट में भी आना चाह रहे हैं, एक स्टेट में जहां वर्क कर रहे हैं उससे दूसरे स्टेट में जाना चाह रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ बिजनेस को ये फैलाना चाह रहे हैं, बड़े स्तर पर करना चाह रहे हैं। लेकिन इनके पास नॉलेज नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है। मान लो कि मैं इस पैसा को आगे कहां फर्दर इन्वेस्ट करूं, किस स्टेट में जाऊं, किस डिस्ट्रिक्ट में जाऊं आगे, और कैसे इसका हम एक्सपेंशन करूं, कैसे इसको बढ़ाऊं। अगर इन दोनों को नॉलेज नहीं है तो ये दोनों मिलकर क्या करेगा, एक नए पर्सन की तलाश करेगा, ठीक है। एक नए पर्सन की तलाश करेंगे, वैसे पर्सन को हम तलाशेंगे जिसके पास टेक्निकल स्किल हो, जो बिजनेस को कैसे एक्सपेंड किया जाता है उसको मालूम हो। मान लो ऐसा एक पर्सन इनको मिल गया जेड। ये दोनों मिलकर जेड को ऑफर दिया, ये दोनों मिलकर जेड को ऑफर दे रहा है कि भाई आप एज ए पार्टनर मेरे बिजनेस में आ जाओ, मेरा फर्म को ज्वाइन करो एज ए पार्टनर, ठीक है। इसके लिए आपको हमारा रेशियो पहले से 3:2 था, अब हम 1 आपको देंगे, यानी अब जो रेशियो हो जाएगा 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। जो भी प्रॉफिट लॉस अर्न किया जाएगा उसमें जेड को लोग क्या शेयर देना चाह रहा है, 1/6। जेड को भी ऑफर दे रहा। देखो, अब जेड इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा अभी पता चलेगा। देखो, अगर करेगा तो उसकी शर्त क्या होगी, कंडीशन क्या होगा, ये सारी बात मैं समझाने जा रहा हूं। आप एग्जाम्पल को समझोगे, थ्योरी को भी समझोगे जो टॉपिक आया हुआ है। इसलिए सारा थ्योरी को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि क्लियर कट आपको बात समझ में आ जाए। तो अभी तक मैं क्या बोला कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस
इन 3:2। पार्टनर पहले से एक्स एंड वाई जो प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं 3:2 में। अब हम क्या बोले कि भाई ये बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है और इनके पास टेक्निकल स्किल नहीं है, इसलिए एक नया पर्सन कोई लोग खोजा, जिस पर्सन का नाम है जेड। जेड को इन दोनों ने ऑफर दिया कि भाई मेरे फर्म को आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, जो भी लाभ हानि कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस कमाएंगे, वो सारे प्रॉफिट लॉस, टोटल प्रॉफिट लॉस का 1/6 आपको हम लोग देंगे। ठीक है ना। जेड बोला कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास टेक्निकल स्किल है तो मैं आपके बिजनेस को ज्वाइन करूंगा, फर्म को ज्वाइन करूंगा, लेकिन मेरा एक कंडीशन होगा, शर्त होगा। उस शर्त को अगर आप लोग मानोगे, आप लोग दोनों मिलकर, तब हम आपकी फर्म को ज्वाइन कर लेंगे। ये दोनों पूछा क्या शर्त होगा भाई, क्या कंडीशन आप लोगों का, आपका? बोला कंडीशन यही है कि आपको लगता है कि हमारे पास टेक्निकल स्किल बहुत ज्यादा है, तो पहला चीज कि मेरे आने से दिन दूना और रात चौना होने लगेगा। ठीक है, यानी मेरे आने से आप केवल प्रॉफिट ही अर्न करोगे हमेशा, ऑलवेज, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप लॉस भी अर्न कर सकते हो। अच्छे अच्छे विद्वान लोग भी कभी कभी फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपको लगता है दोनों को मिलकर कि मैं बहुत टेक्निकल स्किल रखे हुए हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं, ठीक है, मैं हूं, लेकिन मेरे आने से मत यह समझ लेना कि केवल प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं हो सकता है। बोला ठीक है, मान लिए लॉस हो सकता है, आप अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो फिर भी लॉस हो जाएगा, हो सकता है ऐसा, कोई बात नहीं है, ठीक है, मान लिए इस चीज को। अब बोलता है कि ठीक है, अगर लॉस हो जाएगा तो हम लॉस में शेयर नहीं लेंगे। पहला चीज, लॉस का हिस्सेदार नहीं बनेंगे हम। बोलता है कि ऑलवेज हमको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, लॉस में नहीं। दूसरा चीज, एक मिनिमम गारंटी देना होगा आपको, मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी देना होगा कि कम से कम आपको उतना मिलेगा। जैसे मान लो कि इनको गारंटी दिया गया है, ये जेड को गारंटी दिया जा रहा है, गारंटी दिया गया, किस बात की गारंटी दे रहे हो? मिनिमम प्रॉफिट का, मिनिमम प्रॉफिट, एनुअल बात हो रहा है, देखो मंथली नहीं, एनुअल, ₹35,000। ये 35,000 की गारंटी दिया है। कौन गारंटी दिया इसको? ये दोनों मिलकर, देखो एक्स एंड वाई, कि जो भी प्रॉफिट होगा आपके आने से, ठीक है, चाहे आपका शेयर 1/6 में जो भी बन रहा है, अगर 35 से कम बनेगा आपका शेयर तो आपको 35 मिलेगा, लेकिन अगर आपका शेयर 35 से ज्यादा बन गया तो फिर वो ज्यादा वाला पैसा आपको मिलेगा। मिनिमम गारंटी की, यहां पर मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दिया जाता है, मैक्सिमम की नहीं। अगर अकॉर्डिंग टू रेशियो टोटल प्रॉफिट में जेड की हिस्सा अगर ज्यादा आ जाता है तो वो ज्यादा वाला पैसा लेगा, 35 नहीं। जैसे मान लो कि टोटल प्रॉफिट जो अर्न किया गया, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो अर्न किया गया जेड को आने के बाद, वो अर्न किया गया 1,50,000 रुपीज। तीनों मिलकर 1,50,000 रुपीज जो है ये अर्न किया, मान लो, ठीक है, लेट कर लिए, एज्यूम कर लिए। अब बताओ कि 1,50,000 जो प्रॉफिट आप अर्न किए हो और जेड को गारंटी कितना का दिए हो? 35,000 का ये गारंटी दिए हो, मिनिमम, मैक्सिमम का नहीं। गारंटी जब भी दिया जाता है मिनिमम प्रॉफिट का, मैक्सिमम प्रॉफिट का नहीं। तो मिनिमम मैक्सिमम का क्या खेल है ये समझा रहे, देखो एग्जांपल से हम। अब बताओ कि 1,50,000 में, 1,50,000 में जेड का शेयर कितना बन रहा है? देखो 1/6 अगर हम निकालते हैं इसका, तो 1/6 इसका जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है? देख लो जी, 1,50,000 का डिवाइड बाई 6 करोगे तो 25,000 बन रहा है। देखो इसका 25,000, तीनों मिलकर प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000 रुपीज, 1,50,000। शेयर देखो जेड का 1/6 है, तो जब 1/6 इसका शेयर निकाल रहे हैं तो रियल प्रॉफिट में जो इसका हिस्सा बन रहा है कितना बन रहा है? 25,000 का। रियल जो हिस्सा बना कितना बना? 25,000 का।
जबकि आप जो गारंटी दिए हो, जबकि जो आप गारंटी दिए हो वो कितने की गारंटी दिया था, कितने गारंटी दिया था? 35,000 की गारंटी दिया था आप, कि आपको प्रॉफिट में कम से कम 35,000 रुपीज की हिस्सा मिलेगा। बताओ इसके हिस्से में 35 आ रहा है क्या? टोटल प्रॉफिट 150 ही अर्न किए हो और उसके हिसाब से अगर 1/6 इसका निकाला जा रहा है तो 25,000 ही आ रहा है। तो जेड बोलेगा कि भाई हम 25 नहीं लेंगे, हम 25 नहीं लेंगे। कितना चाहिए हमको? 35। क्योंकि गारंटी आप लोग हमको 35 का दिए हो, मैं 35 की गारंटी मांगा था मिनिमम, ठीक है। तो जो शॉर्टेज यहां पर हो गया, शॉर्टेज, अब देखो ये शॉर्टेज यानी डेफिशिएंसी, ये जो शॉर्टेज हो गया यहां पर 35 माइनस 25 करोगे तो शॉर्टेज कितने का हो गया? 10,000 का। 10,000 का शॉर्टेज है। अब ये शॉर्टेज फुलफिल किया जाएगा, किसके द्वारा फुलफिल किया जाएगा? एक्स एंड वाई के द्वारा। एक्स एंड वाई देगा किसको? जेड को, अपने हिस्से में से। तो ये शॉर्टेज को फुलफिल करेगा एक्स एंड वाई, ये फुलफिल करेगा किस रेशियो में? जो रेशियो इनका है देखो 3:2, इस रेशियो में फुलफिल करेगा। यानी एक्स जो है वो कितना पे करेगा जेड को? अब 10,000 का 3/5 निकालोगे तो ये आएगा 6,000 रुपीज, 6,000 ये आएगा, ठीक है ना। और y जो है 10,000 का 2/5 निकालोगे तो ये आ जाएगा 4,000 रुपीज। यानी x जो है वो जेड को देगा अपने प्रॉफिट में से कितना? 6,000, और y भी अपने प्रॉफिट में से जेड को देगा कितना? 4,000, क्योंकि टोटल शॉर्टेज कितना का था? 10,000 का। तो 25 तो उसका पहले से शेयर बन रहा था, ठीक है ना। और जो शॉर्टेज हो गया 10,000 का वो फुलफिल कौन कर रहा है? जो गारंटी दिया था। कौन गारंटी दिया था? एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई देखो 3:2 के रेशियो में फुलफिल करेगा। यानी जो एक्स का हिस्सा बनेगा प्रॉफिट में उसमें से 6,000 उसका कम हो जाएगा, और जो वाई का हिस्सा निकल कर आएगा उसमें से भी 4,000 कम हो जाएगा। अपना प्रॉफिट को वो लोग उतना से कम करेगा, देखो 6,000 एंड 4,000 से, क्योंकि वो लोग दे रहा है, शॉर्टेज को फुलफिल कर रहा है, शॉर्टेज दे रहा है जेड को। तो एक्स एंड वाई का जो रियल प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा अगर शॉर्टेज की केस है तो, ठीक है। तो हम एक वर्किंग से देखो समझाने का प्रयास किए कि गारंटी कौन देता है, किस बात का देता है और किसको देता है गारंटी। तो गारंटी एक नए पार्टनर को दिया गया पुराने पार्टनर के द्वारा, किस चीज का? मिनिमम प्रॉफिट का। मिनिमम क्या? आपको मिनिमम प्रॉफिट में उतना हिस्सा मिलेगा, लॉस में तो वो हिस्सा लेगा ही नहीं। जब भी लेगा हिस्सा वो प्रॉफिट में लेगा, लॉस में नहीं। जब लॉस का केस हो जाएगा तब उसकी वर्किंग कैसे किया जाता है वो भी समझाएंगे हम, अभी प्रॉफिट मामले लेकर चल रहे हैं। लेकिन इसी जगह देखो एग्जांपल हम चेंज कर रहे हैं कि अगर ये लोग प्रॉफिट 1,50,000 के जगह पर 3 लाख रुपीज का अगर प्रॉफिट अर्न कर ले, 3 लाख रुपीज का, अगर ये 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर ले तीनों मिलकर, तो 3 लाख में से जेड का हिस्सा 1/6 कितना बनेगा? कितना हिस्सा बन रहा है इसका? 1/6 निकालोगे तो इसकी हिस्सा बनने लगा देखो 50,000 रुपीज, ये बनने लगा 50,000, इसका अपना हिस्सा बनने लगा 50,000। बताओ गारंटी कितने का दिया गया था? 35,000 का, जबकि इसका रियल शेयर कितना बनने लगा? 50,000 का। बताओ जेड कौन सा पैसा लेगा? मिनिमम जो गारंटी दिया गया था 35 वो लेगा, या जो उसका हिस्सा यहां बन रहा है 50,000 वो लेगा? मैक्सिमम तो लेगा ही लेगा, मैक्सिमम यानी लेगा वो 50,000, 35 नहीं। 35 की गारंटी दिए हो, 35 से कम नहीं लेगा वो, बट ज्यादा जितना हो सकता है वो तो लेगा ही लेगा, क्योंकि गारंटी आप मैक्सिमम का नहीं दिए हो, गारंटी मिनिमम का दिए हो, ठीक है ना। तो होप कि आपको ये वर्किंग के थ्रू थ्योरी समझ में आएगा। वर्किंग जो हम समझाने की प्रयास किए वो आप सबों को समझ में आया होगा कि वर्किंग क्या है, ठीक है। जितना की गारंटी आप दिए हो मिनिमम में, अगर उसमें उसका रियल शेयर कम हो जा रहा है तो शॉर्टेज जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर या जो भी पार्टनर गारंटी दिया वो फुलफिल करेगा।
बट टोटल प्रॉफिट में अगर नए पार्टनर की शेयर गारंटी से ज्यादा हो जाए तो वो ज्यादा वाला लेगा नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट तो ले लेगा, मिनिमम से कम नहीं लेगा, मैक्सिमम जितना होगा वो सब लेगा। अब देखो थ्योरी क्या कह रहा है, थ्योरी यहां कह रहा है कि गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर बाय ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, गारंटी जो दिया गया है ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से एग्जिस्ट कौन कर रहा था, देखो यहां पर एक्स एंड वाई, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है और जेड इज न्यू पार्टनर, जेड नया पार्टनर है। तो यहां कह रहा है कि जेड को यानी नया पार्टनर को गारंटी दिया एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग मतलब एक्स एंड वाई। तो पहला थ्योरी ये है, देखो गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर बाय ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, हो गया। सेकंड कहता है गारंटी फॉर ए मिनिमम प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर बाय एनी वन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है बेटे, देखो सारे स्टूडेंट ठीक से समझना, कोई जोड़ी नहीं है कि गारंटी एक्स और वाई दोनों मिलकर ही जेड को दे, हो सकता है गारंटी केवल एक्स जेड को दे दे, क्योंकि एक्स से अच्छा संबंध है जेड का, ठीक है, या जेड का अच्छा संबंध है एक्स का एक्स से, और हर हाल में लोग चाहता है कि जेड हमारे यहां आए, तो क्या किया जाएगा, वाई को देगा भाई एक्स तुम्हारा उस पर पकड़ है, तुम जाओ तुम उसको मनाओ, तुमको जैसे भी मनाना है अपना समझ लो, हम लोग बाद में समझ लेंगे जो भी समझना है। तो ये खुलम खुला छोड़ दिया गया एक्स को कि आप एक जेड से अप्रोच करो, उसको अपने यहां लाओ। अब जेड कह रहा है कि भाई ठीक है मिनिमम प्रॉफिट आपको 35,000 रुपया 35,000 दिया जाएगा, अगर आपका रियल प्रॉफिट में हिस्सा 35 से कम बना तो मैं अपने हिस्से में से आपको शॉर्टेज फुलफिल कर दूंगा, यानी शॉर्टेज केवल एक्स पूरा करेगा वाई नहीं। तो ये कह रहा है पॉइंट नंबर 2 कि गारंटी फॉर ए मिनिमम प्रॉफिट टू ए न्यू पार्टनर, ठीक है, बाय एनी वन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई भी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर ये गारंटी दे रहा है। इसी तरह तीसरा क्या यहां पर आ गया, देखो गारंटी बाय ए एग्जिस्टिंग पार्टनर टू ए फर्म, सारा एग्जिस्टिंग पार्टनर मिलकर फर्म को गारंटी देता है कि पूरे साल में हम इतना प्रॉफिट अर्न करके आपको देंगे, 5 लाख रुपया प्रॉफिट आपको अर्न करके देंगे, ऐसा गारंटी भी हो सकता है। अगर उतना अर्न करके नहीं दिया तो सारा पार्टनर शॉर्टेज को फुलफिल करेगा। और यही देखो इसका उल्टा केस बन गया चौथा यहां पर 4th नंबर कि गारंटी बाय ए फर्म टू ए पार्टनर, फर्म भी गारंटी देता है पार्टनर को कि हम टोटल प्रॉफिट क्या अर्न करके एनुअली आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर उसमें शॉर्टेज हो रहा है तो फर्म फुलफिल करेगा। तो साइमल्टेनियस गारंटी भी हो सकता है, देखो गारंटी बाय ए पार्टनर टू द फर्म या गारंटी बाय ए फर्म टू द पार्टनर्स, साइमल्टेनियस गारंटी कहा जाता है इसको। तो ऐसा गारंटी भी हो सकता है, लेकिन देखो इसमें गारंटी पहला और दूसरा जो होता है इस पर ज्यादा प्रॉब्लम पूछा जाता है फर्स्ट और सेकेंड वाले पर। तो ये चारों पॉइंट हम समझाए थ्योरी में क्या लिखा गया है, प्रैक्टिकली अब हम प्रॉब्लम बनाकर दिखा रहे हैं। देखो आंसर 2 तरह से मांगा जाता है, एक आंसर कह देता है कि आप वर्किंग करके दिखाओ कि शॉर्टेज कैसे फुलफिल करोगे, ये पहले वर्किंग तो करो ही। सेकेंड कह देगा कि इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दिखाओ, प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन में इसको कैसे डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कह देता है कि जर्नल एंट्री से इसका आंसर बताओ, जर्नल एंट्री से इसका आंसर कैसे देंगे, जर्नल एंट्री से आंसर कैसे दिया जाएगा। तो हम दोनों से आंसर इसका देने का प्रयास कर रहे हैं, समझो बेटे, देखो दोनों से कैसे इसका आंसर दिया जाएगा। देखो मान लो यही वर्किंग हमारा है, इसका आंसर हम कैसे देते हैं, देखो देखो ये वर्किंग जो हुआ है इसको लॉन्ग वर्किंग कह सकते हैं, लॉन्ग कट हो गया। देखो ये हम शॉर्टकट वर्किंग भी करेंगे, शॉर्टकट वर्किंग भी करेंगे। देखो इस वर्किंग को हम लोग और कैसे कर सकते हैं, समझो इस वर्किंग को हम इधर ले आ रहे हैं, देखो इधर ला रहे हैं कि आपका पार्टनर यहां पर एक्स है, वाई है, जेड है, रेशियो इनका 3:2:1 है, गारंटी जो दिया गया है वो जेड को दिया गया, गारंटी जो दिया गया है वो जेड को, ठीक है। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है, ₹35,000। टोटल प्रॉफिट अर्न किया गया है ₹1,50,000, ये अर्न किया गया।
देखो कोशिश करना कि पहले ये प्रॉफिट जो अर्न किए हो ना, इस प्रॉफिट को हम लोग एक्स वाई जेड में पहले बांट दें। इसको एक्स है, वाई है, जेड है। 1,50,000 इंटू 3/6, 1,50,000 इंटू 2/6, 1,50,000 इंटू 1/6। पहले ये तीनों में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो 1,50,000 इंटू 3/6 करोगे तो 75,000 देखो इसके हिस्से में आ रहा है। 1,50,000 इंटू 2/6 करोगे तो 50,000 देखो यहां पर आ रहा है, 50,000 वाई के हिस्से में, और 25,000 यहां पर आ रहा है देखो जेड के हिस्से में। ये तीनों को ऐड करोगे तो आपका 150 यहां पहुंच जा रहा, देखना ये। तो रियल में अकॉर्डिंग टू रेशियो हम जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये आ रहा देखो। अब यहां पर अभी मैं वर्किंग उधर किया था कि आप गारंटी कितने का दिए हो, गारंटी दिया गया देखो 35 का, जबकि रियल में इसका हिस्सा कितना है बन रहा है 25 का। तो जो शॉर्टेज हो गया वो शॉर्टेज को अलग से निकालना चाहिए। देखो कि जो शॉर्टेज है वो क्या है, शॉर्टेज जो है गारंटी अमाउंट 35,000, रियल प्रॉफिट में हिस्सा जो आ रहा है 25, ठीक है ना। ये गारंटी दिया गया था, ठीक है, गारंटी, और रियल शेयर जो इसको मिल रहा है वो 25। तो शॉर्टेज आपका यहां पर आ गया 10,000 का। अब यही शॉर्टेज हम बोले कि यहां पर एक्स एंड वाई जो है ये पूरा करेगा 3:2 की रेशियो में, ये शॉर्टेज पूरा किया जाएगा। देखो अब देखो जी, ये शॉर्टेज जब पूरा कराओगे तो 10,000 का 3/5 करने से आ रहा था 6,000, एंड जो y है 10,000 का 2/5 करेगा तो ये आ जाएगा 4,000। अब देखो यहां पर जो x को शेयर मिला 75, इसमें माइनस हो जाएगा इसका 6,000 रुपीज, क्योंकि शॉर्टेज 6,000 अपने हिस्से से ही फुलफिल करेगा। इसी तरह y के हिस्सा जो 50,000 का, इसमें माइनस हो जाएगा 4,000, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन 25 में देखो यहां प्लस होगा, पहला 6,000 प्लस दूसरा होगा 4,000, तो इसके हिस्से में आ जाएगा 35,000। अब इसका 35 आ जा रहा देखो। तो एक वर्किंग करने का तरीका ये है। देखो ये हो गया थोड़ा लॉन्ग कट तरीका, एक हम लोग शॉर्टकट तरीके में आ रहा। देखो शॉर्टकट क्या होता है, तो एक वर्किंग तो ऐसे समझना है बेटे, समझ लेना। एक वर्किंग ये हो गया कि आप गारंटी दिए हो मिनिमम प्रॉफिट 35 का, तीनों पार्टनर मिलकर प्रॉफिट जो अर्न किया है वो है 1,50,000। 150 को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना अकॉर्डिंग टू रेशियो, देखना किसके हिस्से में क्या आ रहा है। जिसको गारंटी दिया गया उसको गारंटी वाली अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां पर देखो नहीं आ रहा है। गारंटी आप 35 का दिए हो, लेकिन इसका रियल हिस्सा बन रहा है 25। शॉर्टेज आपका हो गया 10,000 का जो है निकाले हो, ये शॉर्टेज फुलफिल करेगा एक्स एंड वाई, ठीक है ना। जो एग्जिस्टिंग रेशियो इनका था 3:2 उसमें, तो एक्स फुलफिल किया 6,000, वाई किया 4,000। एक्स के हिस्से से हम 6,000 रुपया काट लेंगे, वाई के हिस्से से हम 4,000 काट लेंगे, और जेड के हिस्से में उतना हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक वर्किंग ये होता है। देखो ये हो गया लॉन्ग कट वर्किंग। आप शॉर्टकट वर्किंग इसका कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, जो भी प्रॉफिट आप 1,50,000 का अर्न किए हो, टोटल प्रॉफिट ये जो अर्न किए हो, ये जो प्रॉफिट अर्न किया 150 का, सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसमें देख लेना चाहिए कि जेड का जो हिस्सा आ रहा है कितना आ रहा है, पहले ही चेक करना चाहिए। देखो तो 1/6 अगर मान लो जेड वाला हम निकाल दें तो कितना अमाउंट निकल के आ रहा है, ये 25,000 आ रहा है जेड के हिस्से में, 25, जबकि गारंटी कितने का दिया था आप 35 का, यानी गारंटी से वो कम आ रहा है। पहले ये चेक कर लेना। क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो सभी लोग। टोटल प्रॉफिट में से जिसको गारंटी आप दिए हो उसका कितना शेयर था पहले वो निकाल लेना, अब गारंटी वाली अमाउंट से उसको कंपेयर करके देख लेना। जितने की गारंटी आप दिए हो अगर उससे कम अमाउंट आ रहा है, ठीक है,
तो सीधा यहां पर से जिस पार्टनर को आप गारंटी दिया पहले उसका पूरा गारंटी वाला अमाउंट इसमें से घटा देना। कितने का गारंटी दिया था? 35,000 का। यानी टोटल 1,50,000 की प्रॉफिट में से हर हाल में 35 तो देना ही देना है ना जेड को। तो 35 हम यहां पर माइनस कर देंगे 150 से सीधा। अब 35 माइनस करोगे तो आपके पास बच कितना रहा? ये 1,15,000 ये बच रहा है। अब ये 1,50,000 किसके लिए बच रहा है? एक्स एंड वाई के लिए। और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2 एक्स एंड वाई। अब अरे एक्स एंड वाई का लफड़ा तो खत्म हो गया ना यार। क्या जो गारंटी आप दिए थे, ठीक, वहां शॉर्टेज आ रहा था तो हम पूरा दे दिए ना टोटल प्रॉफिट में से जेड को। उसको देने के बाद जो बचेगा वो सब एग्जिस्टिंग पार्टनर का हो जाएगा। अब एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास 1,15,000 ही बच रहा है तो उस रेशियो में लो बांट लेगा अपना ही प्रॉफिट को। देखो आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 1,15,000 इंटू 3/5 करोगे और फिर इधर भी 1,15,000 इंटू 2/5 करोगे तो क्या अमाउंट निकल कर आ रहा है? देखो डायरेक्ट हमको प्लस माइनस यहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 1,15,000 इंटू 3/5 करेंगे तो ये 69,000 यहां पर आ रहा है। देखो 69 ये आ रहा है। और उधर जब जाओगे देखो 1,15,000 में से 2/5 अगर इसका हम निकाल दें तो ये 46,000 इसके हिस्से में आ रहा है। देखो 46। देखो बोथ आंसर्स आर सेम है कि नहीं है? 75 से 6 को माइनस करोगे तो यहां पर आ गया 69, ठीक है। यहां 50 से 4 को माइनस करोगे तो ये आ गया 46 और यहां तो 35 है, ये है ऐड कर देने के बाद। अब देखो यहां पर हमारा सेम चीज आया कि नहीं आया? 35 यहां आ गया, 69 यहां आ गया और 46 यहां आ गया। तो एक वर्किंग देखो ऐसे भी किया जाता है। ये वर्किंग हो गया अल्टरनेटिव वर्किंग, ठीक है ना, अल्टरनेटिव वर्किंग। आप ऐसे भी प्रॉब्लम को बना सकते हो, ठीक है ना। अब जब हम लेजर बनाएंगे तो ये दोनों को हम डिस्क्लोज करके दिखा रहे हैं आपको, दोनों को, ठीक है ना। लेजर से, लेजर में कैसे दिखाएंगे? फिर ये दोनों का जर्नल भी करके दिखा रहे हैं कि अगर ये लॉन्ग कट वाले जब हम करेंगे काम तो इसके जर्नल क्या होंगे? लॉन्ग कट वाले में देखो 2 जर्नल होगा, 2 क्यों होगा? ये जब जर्नल कराएंगे समझ जाओगे। लेकिन जब शॉर्टकट में जाओगे तो 1 जर्नल से काम चल जाएगा, 2 जर्नल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम दोनों से आंसर लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो देखो दोनों से हम आंसर ले रहे हैं। 75 माइनस हो गया है 6 और एक का 50 माइनस हो गया है 4, ठीक है। चलो अब हम यहां पर लेजर से इसका आंसर लेने के प्रयास कर रहे हैं। देखो अब आप इस वर्किंग से बहुत क्लियर समझ गए होंगे कि पास्ट कि यहां पर गारंटी जो हो रहा है पार्टनर का, इसका वर्किंग कैसे करना चाहिए हमको। अब लेजर में कैसे दिखाएंगे? देखो बहुत सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी ईयर दिया रहेगा बेटे ये ईयर लिख लेना इधर। पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज, ये क्रेडिट इधर डेबिट। देखो सबसे पहले यहां पर बाई में लेना नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट ये तीनों मिलकर अर्न किया था 1,50,000। अब इसमें लिखोगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू। प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया जा रहा है, किसको ट्रांसफर किया जाएगा? एक्स को। कितना ट्रांसफर किया गया? 75,000 एक्स को। लेकिन माइनस यहां कर देना गिवन टू जेड। जेड को ये 6,000 रुपीज दिया है तो अब घट के इसका 69 पर आ गया। देखो ये इसी तरह यहां पर करोगे वाई, वाई का 50,000 रुपीज आया है, इसमें माइनस कर दिया जाएगा गिवन टू
जेड 4000, तो ये आ गया आपका 46,000। फिर यहां कर देना जेड, अब जेड का अपना हिस्सा तो आया था 25,000, प्लस यहां कर देना फ्रॉम एक्स, और प्लस फिर यहां कर देना फ्रॉम वाई। एक्स से मिला इसको 6,000, वाई से मिला 4,000, अब इस तरह से इसका हो गया 35,000। अब दोनों साइड आपका ये आ गया देखो 1,50,000, इधर भी आ गया आपका 1,50,000। तो ऐसे देखो दिखाया जाएगा इसको, ठीक है ना, ऐसे दिखाया जाएगा इस तरह से इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चे, ऐसे दिखाया जाना, ठीक है। समझ रहे हैं तक की बात को सभी लोग? तो इस तरह से दिखाया जाएगा। देखो पहला वर्किंग जो लॉन्ग कट वाली था ऐसे बनाए हम लोग, अब हम लोग शॉर्टकट वाली से भी दिखा रहे हैं। देखो शॉर्टकट वाली में जो आप प्लस माइनस यहां कर रहे हो ना, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट देखो ये वर्किंग जो था इससे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ना है, ठीक है। अब देखो अगर जर्नल से इसकी रिप्लाई दिया जाता तो हम कैसे देते, ठीक से समझो, जर्नल से रिप्लाई दिया जाता तो हम कैसे देते। अब बताओ प्रॉफिट में आप शेयर दे रहे हो पार्टनर को, तो कैपिटल में सीधा जाना है इसका, कैपिटल का कौन सा बैलेंस शो करता है, पहले ही बोले कि कैपिटल जो है ये लायबिलिटी है आपका, और इसकी क्रेडिट बैलेंस शो करता है यानी माइनस, ठीक है। जब जब प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा पार्टनर को, पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए जब कैपिटल क्रेडिट में है तो और क्रेडिट करना पड़ेगा। सब लोग समझ रहे हो बात को? तो पहला एंट्री देखो क्या जा रहा है, फर्स्ट एंट्री टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, हो गया। अब देखो 75,000 यहां पर एक्स का बना हुआ है रियल शेयर, 50 यहां पर बना हुआ है वाई का, और 25 बना हुआ है जेड का। तो हम लोग क्रेडिट कर दिए देखो कैपिटल को, और माइनस कर दिए, पहले से माइनस में था और माइनस कर दिए, माइनस माइनस प्लस, कैपिटल बढ़ जाएगा प्रॉफिट में चूंकि हिस्सा मिल रहा है। तो हम डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपीज, ये हम लोग डेबिट कर देंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस यहां आया हुआ है, इसको डेबिट कर देंगे। अब पहला एंट्री देखो यहां पर हो गया, सेकेंड एंट्री देखो क्या करेंगे। अब आप देख रहे हो कि जेड के कैपिटल में माइनस यहां पर दिख रहा है, ठीक है, ओनली 25, जबकि माइनस कितना होना चाहिए 35, क्योंकि गारंटी कितना का दिए हो 35 का, ठीक है ना। तब जेड का कैपिटल हमको बढ़ाना है अभी कितना से 10,000 से, तो सेकेंड एंट्री में देखो जेड का कैपिटल हम लोग और क्रेडिट करेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना क्रेडिट करेंगे 10,000, जो शॉर्टेज हुआ है उसके लिए और क्रेडिट कर दिए हम, और माइनस किए। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो जेड का कैपिटल यहां पर माइनस में पड़ा हुआ है, यहां भी माइनस कर दिए यानी क्रेडिट कर दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। जेड का 25,000 यहां क्रेडिट में, और फिर यहां से 10,000 और क्रेडिट किए, पहला माइनस 25 और सेकेंड माइनस 10, माइनस माइनस हो गया प्लस, 35 पहुंच गया वहां। लेकिन देखो यहां पर एक्स एंड वाई का एक्सेस क्रेडिट हो गया है। क्यों हम एक्सेस बोल रहे हैं, क्योंकि शॉर्टेज फुलफिल करना है, इनके कैपिटल्स को ही कम करना पड़ेगा। 75 उनको नहीं मिलना है, कितना मिलना है 69, क्योंकि देखो ये जेड को दिए हैं 6,000, इसको 46 ही मिलना है, तो इसके कैपिटल में 46 दिखना चाहिए वाई वाले में, और एक्स वाले में दिखना चाहिए 69, यानी ये दोनों के कैपिटल को कम करना होगा। देखो ये दोनों के कैपिटल को कम करना है, ठीक है ना। तो जब ये माइनस में है क्रेडिट में, तब कम करने के लिए क्या कर देंगे, इसको हम डेबिट कर देंगे। अब समझो कितना मजेदार हथियार प्लस एंड माइनस वाला दिए हैं, कितनी आसानी से बात को समझ रहे हैं। प्लस माइनस से हम लोग समझ रहे हैं ना सब लोग जी, प्लस माइनस का जो आपको दिया हुआ है हथियार, ये बहुत बड़ा हथियार है, जान लेना प्लस माइनस, ठीक है ना। बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है, आसान कर देता है। देखो ये माइनस में है, क्रेडिट में है, इसको कम करना है तो प्लस कर देंगे यानी डेबिट कर देंगे। तो हमारा देखो यहां पर एंट्री में चला गया एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
अब x का कैपिटल डेबिट हो गया आपका, देखो कितना से 6000 से, और y का कैपिटल डेबिट हो गया कितना से 4000 से, हो गया ना। तो देखो हम जर्नल से भी रिप्लाई दे दिया आपको, 2 जर्नल करना पड़ गया लॉन्ग कट मेथड में, ठीक है। अब देखो x का कैपिटल में कितना आ गया, यहां देखो समझो ठीक से समझो। x का कैपिटल यहां पर माइनस किए हो कितना 75, लेकिन यहां पर प्लस कर दिए हो, देखो यहां प्लस किया हुआ है कितना से 6000 से, तब माइनस किया 75, ठीक है, यानी क्रेडिट, अब प्लस कर दिया इसमें 6000 यानी डेबिट, तब प्लस माइनस कैंसिल होके बताइए 69 पर आया कि नहीं आया है? हो गया ना मैजिक जी, देखो ना कितना आसानी से हो गया 69। तो एंट्री से भी कैसे कम किया जाता है अमाउंट को, अरे ऐसा तो सब लोग लिख लेता है यार, माइनस प्लस ऐसा तो सब लोग लिख देगा, लेकिन एंट्री से कैसे लिखा जाएगा, सबसे मजेदार चीज तो ये है, इसको समझना। तो आप इस पर ध्यान दो, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा ये प्लस माइनस, इसलिए एक बार फिर से प्लस माइनस के साइन को जाकर देख लेना, जो बेसिक वाला टॉपिक में हम दिए हुए हैं। बहुत ज्यादा उस पर लाइक भी आ रहा है, बहुत लोग पसंद कर रहा है, ठीक है, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं उसको, उस वीडियो को। तो आप लोग नहीं देखे हो तो फिर से प्लस माइनस वाला साइन को जाकर देख लेना। तो ये लॉन्ग कट वाले से देखो इसको हम बना दिए, और लॉन्ग कट वाले जर्नल से भी आंसर दिए, लेजर से भी आंसर दिए। आपसे जर्नल से आंसर मांगेगा तो ये वाला एंट्री कर देना वर्किंग के साथ साथ, अगर लेजर से आंसर मांगेगा तो वर्किंग जो सिखाया था वर्किंग प्लस लेजर ये वाला बना देना, फिर जर्नल करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम शॉर्टकट वाले से कर रहे हैं, देखो इसको बना रहा है शॉर्टकट वाले से, देखो ये अब ये हम शॉर्टकट से जाएंगे, तो शॉर्टकट से समझो क्या हो रहा है। देखो बेटे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल, इसमें आपको कहीं प्लस माइनस नहीं करना है, सीधा इसमें जो वर्किंग किए थे शॉर्टकट वाला, तो सीधा एक्स वाला में आ गया था 69, और सीधा वाई में आ गया था 46, और डायरेक्ट यहां पर आ गया था जेड में देखो 35। अब यहां पर आपका हो गया टोटल 150। तो शॉर्टकट वाले से देखो ऐसे दिखाया जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो हुआ नहीं, डायरेक्ट कर दिए हैं वर्किंग। तो अब देखो यहां क्योंकि प्लस माइनस हुआ ही नहीं, तो प्लस माइनस करने के लिए सेकंड एंट्री नहीं होना है, केवल एक एंट्री से काम चल जाएगा जो पहला एंट्री किए हो, ठीक है ना, लेकिन केवल अमाउंट भर इसका बदल जाएगा, जो अमाउंट यहां दिख रहा है यहां वही अमाउंट जाएगा, सेकंड एंट्री तो करना नहीं हमको, ठीक है। तो हम एक एंट्री से यहां पर रिप्लाई दे देंगे, देखो एक एंट्री से, ये सेकेंड एंट्री नहीं होगा, यहां एक एंट्री केवल कर देना, यहां पर ये अमाउंट चेंज हो गया। देखो भाई प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है बच्चे, मेरे सारे स्टूडेंट, सारे बेटे, जब इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है तो कैपिटल बढ़ेगा ना जी, कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कैपिटल जब क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा, माइनस में तो और माइनस करना पड़ेगा, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो माइनस देखो यहां पर करेंगे हम टू जेड्स कैपिटल, एक में 69, एक में 46, ठीक है, और एक में आ गया देखो 35। तो मेरा एक एंट्री से यहां पर आंसर कंप्लीट हो गया, देख लेना। तो शॉर्टकट वाले से एक एंट्री में हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जा रहा है, और यहां भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आंसर किससे देना चाह रहे हो, पहले जो बताया लॉन्ग वाला उससे जाना चाह रहे हो, लॉन्ग कट मेथड से, या ये शॉर्टकट से। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं, दोनों में 100% नंबर मिलने वाले हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे उससे आंसर देना है। तो आज हमने गारंटी पर, ठीक है, पूरी बात समझाने की प्रयास किया, मुझे आशा नहीं, ठीक है, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप नहीं समझ रहे हो तो भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं जानते हो, देख लेना, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूं कि भाई वीडियो ये कंप्लीट मैं नया बना रहा हूं, चैनल पर मैं नया हूं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट ले सकें, ठीक है। और आपका मेरा अपडेट जो है वो कंप्लीट मिलता रहे, इसलिए आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को। मैं इस टॉपिक को आज यहीं एंड कर रहा हूं, हो सकता है का वीडियो मैं गारंटी पर और दूं, ठीक है। वैसे ये सफिशिएंट वीडियो है जो मैं समझाने का प्रयास किया, थोड़ा आप किताब की वर्किंग को ही पढ़ोगे तो अब पूरी तरह से वो समझ में आएगा।
तो इस वीडियो को मैं यहीं कर रहा हूं, यहीं स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, आगे फिर हम लोग मिलेंगे। आज ये फंडामेंटल जो हमारा बन रहा है, ये फंडामेंटल जो है ये चैप्टर 6 होगा, देखना जी 6 है या 7 होगा। 6 तो वीडियो मैं दे चुका हूं, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 होगा, देखना। ठीक है ना, तो यहीं पर मैं इस चैप्टर को अब यहां पर इस टॉपिक को एंड कर रहा हूं। अगले टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी एक टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में जो भी टॉपिक उठाएंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।